हम छोटे छोटे चैलेंजेस आते ही एक्सक्यूजेस बना लेते हैं और अपने गोल तक पहुंचते ही नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, मेडिकल चैलेंजेस हो, या हमारे आसपास जो कॉन्स्टेंटली लोग हमें बोलते रहते हैं ना दैट वी कांट अचीव आवर गोल्स, इन सब के प्रेशर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हो। ये सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरने के बाद भी जो लोग ग्रो करते हैं वो लाइफ में ना कुछ बड़ा करते हैं। तुम एक चीज पकड़ो और उसमें सबसे बेस्ट बन जाओ, और बेस्ट बनने के लिए तुम्हें कोई सालों नहीं चाहिए, बेस्ट बनने के लिए तुम्हें पहला दिन चाहिए। एक दिन, तुम अगर एक दिन भी किसी एक फील्ड के बारे में सुबह से लेके शाम तक, रात तक दिल लगा के अगर तुमने 24 घंटे पढ़ लिया और उसके बारे में सीख लिया, तो तुम जिन लोगों के साथ रहते हो ना उनसे ज्यादा तो तुमको उसकी उस चीज के बारे में पता लग जाएगा। और शुरुआत अपने लोगों के साथ ही होती है। तुम 4 लोगों में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल बनोगे, फिर 40 के सामने बनोगे, फिर 400, फिर 4 लाख, फिर 4 करोड़ और फिर पूरे देश के सामने। शुरुआत पहले दिन से होती है। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ विजुअलाइजेशन का। जब आई थिंक मैं 15 साल का था, 16 साल का था, तब मैंने माइकल जॉर्डन की कोट पढ़ी थी। माइकल जॉर्डन बोलता है कि हर चीज़ लाइफ में 2 बार होती है, एक बार दिमाग में और एक बार रियलिटी में। तो तुमको अगर बास्केट मारना है, गोल अचीव करना है, तो पहले यहाँ अचीव कर लो, फिर रियलिटी में होता है। सो तब से मैं बहुत बड़ा बिलीवर बन गया और मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको जब जब मैंने सोचा रियलिटी में वो आज होती रही। ये मान के चलो कि तुम जब भी दुनिया में बाहर निकलोगे और लोगों से मिलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में 10 बातें करेंगे। स्टार्ट बिकमिंग बुलेट प्रूफ टू दैट। एवरी डे जस्ट थिंक कि लोगों को बात करनी है, करने दो, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मैं जो भी करूंगा लोग उसके बारे में बात करें। जो मेरी लाइफ में मुझे जो चीजें प्लेजर देती है ना वो मैं कंट्रोल करता हूँ। इंस्टाग्राम पे कितनी देर टाइम वेस्ट करना है वो मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे नेटफ्लिक्स कितनी देर देखना है मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे पार्टी कितनी देर करना है मैं डिसाइड करता हूँ, नॉट द अदर वे अराउंड। स्टार्ट कंट्रोलिंग योर प्लेजर। आई हैव अ मेजर बिलीव दैट every successful person has a success pattern. You just need to identify that pattern and replicate it. Content creator बनना है तो एक पैटर्न है, कर लो। Elon Musk बनना है तो एक पैटर्न है, कर लो। मतलब मुझे बड़ा बिलीव है हार्डकोर की you, me और मुकेश अंबानी इज नॉट डिफरेंट। हम तीनों सेम है। हम तीनों को कोई ऐसी चीज पता है जिसकी वजह से हम जहां पर है वहां पर है। करेक्ट। मुकेश अंबानी को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पता है जो हम दोनों को नहीं। It's just about access to information and access to patterns. Every night before you go to bed, आप सोने से पहले ना एक टाइम बस ये सोचो कि एक इमेज सोच कि तू अल्ट्रा सक्सेसफुल हो गया है और तुझे दुनिया में सब मिल गया जो तुझे। वो इमेज क्या आ रही, क्या है वो एक इमेज, क्या है कि तेरे लिए अल्ट्रा सक्सेसफुल इमेज क्या है कि हजारों करोड़ और तेरे पास पैसे हैं और तू कुछ बोलता है तो स्टॉक मार्केट चेंज हो जाता है। लाइक व्हाट इज दैट इमेज? इट कैन बी कि तू बस अपने 4 दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हंस रहा है। इट कैन बी बहुत सारा पैसा। इट कैन बी कि तेरा इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। इट कैन बी टीचिंग। व्हाटएवर। जस्ट थिंक अबाउट दैट इमेज एंड रोज बस वो सोच के विजुअलाइज करके ही सो एंड सी वेयर इट गाइड्स यू। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज जो आप यूज कर सकते हो। वो विजुअलाइजेशन की मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ना आपको सपने भी वैसे आएंगे और अगले दिन सुबह पता नहीं क्या आपको ऐसा आइडिया आएगा, उसी डायरेक्शन में नोइंगली अननोइंगली मूव करोगे और वही डिसीजन लोगे। There's one speech I heard by somebody who won an award that she said that you don't need to be liked by everybody, you don't need to be respected by everybody, you don't even need to be loved by everybody. You just need to stand in front of 5 people at your house and look yourself in the mirror and look in their eyes. If they respect you, everything else doesn't matter. And that's the same rule I apply in my life कि अभी तो मेरी कोई रेपुटेशन नहीं बनी है, मैं किस बात पे डर रहा हूँ? बिल्कुल। I am young, carefree, careless. I can afford to be relentless and wrong. तो आप सोचते हो कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये करूँगा, आप प्लानिंग करते हो, और आप सिर्फ ये सब कंज्यूम करते हो और सोचते ही रहते हो। बिकॉज सोचना इज ईजियर देन करना। और जब आप लो होते हैं, आपको लगता है आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप जब भी ऐसा कुछ कंज्यूम करते हो, ऐसा कंटेंट देखते हो, ऐसी चीज पढ़ते हो, ऐसी बातें सुन के प्लान करते हो, आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि यार कुछ कर लिया मैंने, वाह। तो जब कुछ कर लिया इतनी इजीली से मिल जाता है ब्रेन को एक सेंटिमेंट, तो ब्रेन बोलता है बहुत बढ़िया ना, अच्छा मोटिवेट हुआ, मोटिवेट किया, एक्शन लिया, खुश हो गया, आगे बढ़ा। फिगर आउट व्हाई यू वांट टू डू समथिंग इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू इन मीडियम पीरियड ऑफ टाइम। फिगर आउट हाउ यू वांट टू डू इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सो अगर तुम्हें चाहिए कि यार मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं किस चीज की तरफ भाग रहा हूँ, एक दिन में मत डिसाइड करो, टाइम लगाओ। फिर वो विजन के लिए करना क्या है, तो मैं अगले 4 साल या 3 साल या 5 साल क्या करूंगा ऐसा कि जो मैं उस चीज तक पहुंचूंगा, बिल्कुल उसको बनाने में टाइम लगाओ। एंड देन डेली बिना सोचे समझे ज्यादा
हाउ, अच्छा ओके, ये करने से ही होगा, 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 और वो करते जाओ। इनसिक्योरिटीज होना अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटीज हमें हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स पे वर्क करने में। वो हमें हेल्प करते हैं टू इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमें कमियां कहाँ हैं। बिकॉज रियलिटी तो यही है कि सब में इनसिक्योरिटीज होती है, बट डिफरेंस बस इतना ही है, हम क्या डिसाइड करते हैं, कैसे हम हमारी इनसिक्योरिटीज पे ध्यान देके वीक एंड स्मॉल फील करते हैं, या हम उन्हीं इनसिक्योरिटीज को देख के डिसाइड करते हैं कि इस चीज पे ऐसा फोकस करेंगे दैट we will actually become better in life। and हमारे पास हमेशा लाइफ में एक चॉइस होती है, because at the end of the day life is what you make of it। सारी प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता, जिनको पता है कि आज अगर मैंने 3 साल 4 साल नहीं कमाया तो मेरे घर में 5 साल बाद मेरे पापा रिटायर होने वाले, 25,000 रुपये महीना घर कौन लाएगा, 50,000 रुपये महीना घर कौन लाएगा। मैं अपने खानदान को, ये जो हमारी लोअर मिडिल क्लास हमारी एक सिचुएशन बन चुकी है जहाँ हम ईएमआई पे ईएमआई, किश्त पे किश्त जी रहे हैं, उससे बाहर कैसे निकालूंगा। वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, बट उसमें मेहनत करने की बहुत क्षमता है एंड डेडिकेशन बहुत है। लाइफ में हर किसी को पाम ट्री जैसा बनना है, बहुत जल्दी से ग्रो करना है, बहुत स्ट्रेंथफुल दिखना है, बहुत ताकतवर दिखना है, गॉर्जियस दिखना है, बट जैसे ही एक हवा का झोंका आएगा ना, बहुत तेजी से अगर तूफान आया तो टूट जाएगा। तो लाइफ में पाम ट्री बनने की कोशिश मत करो, मनी प्लांट बनो। क्योंकि मनी प्लांट कैसा होता है, वो कहीं से भी कैसे भी निकल के अपना रास्ता ढूंढ लेता है और बढ़ते ही जाता है अगर उसे बढ़ना हो। ब्रेन आपका इन तीनों चीज के बीच में कॉन्स्टेंटली बस फाइट कर रहा है, राइट, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, आज मेरे को मजा किस में, किस चीज में मजा है। द आइडिया इज कि अगर आपको खुद की लाइफ चेंज करनी है और कंट्रोल पाना और कुछ बहुत बड़ा करना है, तो जो अपना खुद का रैशनल लॉजिक है ना, जो आपको सही और गलत पता है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको बाकी सोसाइटीज के सही और गलत से फर्क ना पड़े और ना आपको इमीडिएट प्लेजर की तरफ भागना पड़े। लाइफ में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य एक ही चीज से आता है, कि तुम खुद के दिमाग से क्या बोलते हो, तो तुम करते हो कि नहीं करते। तुम अपने कमिटमेंट को अगर नहीं करते हो तो सबसे बड़ा पाप है, और तुम अपना कमिटमेंट मान लेते हो तो सबसे बड़ा पुण्य है। तो तुमने जो कमिट किया है, अगर तुमने वो मान लिया और कर लिया, उससे बड़ा तुम पुण्य खुद के लिए कभी कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो एक बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, और तुम पूरे अपनी हर बॉडी हर सेल को ट्रेन कर रहे हो कि भाई जो मैं बोलता हूँ ना वो चलता है। माई वन रूल विच आई लिव बाय, बहुत लोग बात नहीं करते, लोग बोलते हैं कि लाइफ में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी क्लेवर, टू बी इंटेलिजेंट, एंड आई फील कि क्लेवर होने से ज़्यादा बेटर है क्लियर। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिकमिंग क्लेवर, फोकस ऑन बिकमिंग क्लियर। कि तुम अगर क्लियर हो तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, किससे चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, दैट विल हेल्प यू मोर देन एनीथिंग। इट्स बेटर टू बी क्लियर देन टू बी क्लेवर। अगर ये 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं बताना तुम एज इंसान, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर लो, तुम ज्यादा सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे। सबसे पहला कि तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में, क्योंकि तुम्हें अगर ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो रोज सुबह तुम उठोगे, मेहनत करोगे, लेकिन इधर उधर भागते रहोगे, डायरेक्शनलेस, तुम्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और अनफुलफिल्ड ही रहोगे, कुछ भी कर लो। बिल्कुल राइट। सेकंड इज, जो मुझे चाहिए उसको कितनी बुरी तरह से पाना चाहता हूँ। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये जो चीज मुझे चाहिए, राइट, इसके लिए मैं कितना सफर करने की रेडी, मैं क्या क्या सैक्रिफाइस करने की रेडी।